हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपने बोर्ड परीक्षा 2026 का बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। हम इसी में आपके लिए व्याकरण टॉपिक में ला चुके हैं समास का। आप पूरी संपूर्ण तैयारी होगी समास का, बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया जाएगा। देखिए, तीन क्लास तक यह आएगा, 10th क्लास में भी आएगा, 12 क्लास में भी और 11 क्लास में भी के लिए व्याकरण का टॉपिक महत्वपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। क्या कराई जाएगी? महत्वपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। किस चीज़ का? व्याकरण में टॉपिक। ठीक है, देखिए, टारगेट बिहार बोर्ड 07 10th क्लास ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। ठीक है, 10th क्लास ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर करवाई जाएगी। ठीक है, अब वीडियो को देर नहीं करते हैं, हम शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से हमारा है, लौह पुरुष में कौन सा समास है? तो लौह पुरुष, तो देखिए, लौह पुरुष को हम विग्रह करते हैं, कैसे यह होगा, कौन समास होगा? तो द्वंद्व समास हमारा विराम ची मांगता है। क्या मांगता है? विराम ची। यह ऐसे होता है, चाहे और लगा हो चाहे कमा लगा हो। ठीक है, तो इसमें लगा हुआ है नहीं। अब इसे बहुव्रीहि समास या भगवान का नाम हो सकता है? नहीं। कर्मधारय समास हो सकता है। तो हम कर्मधारय समास क्या कहता है? शब्द की दूसरी पद की विशेषता बताई जाती है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो पुरुष, तो पुरुष कैसा है? तो लौह जैसा। तो हमारा जब मिल रहा है पुरुष कैसा है तो लौह जैसा, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, कर्मधारय। क्या हमारा राइट आंसर? कर्मधारय, सी नंबर हमारा राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है, अष्टध्यायी याई में कौन सा समास है? तो अष्ट, तो 8, अष्ट पढ़ने पर हमारा 8 का विग्रह हो रहा है। क्या विग्रह हो रहा है? 8 का। किस चीज़ का विग्रह होता है? 8 का। तो हमारा यह राइट आंसर दिगु। क्यों दिगु होगा? क्योंकि इसमें हमारा दिया है, देखिए, अष्टध्यायी। तो हमें इसे पढ़ने पर दिगु समास क्या कहता है? किसी शब्द के प्रारंभ में संख्या जुड़ा होता है, शब्द की पहली पद संख्या का बोध होता है। तो इसमें से पहला ही पद संख्या का बोध हो गया है ना, इसमें अष्ट, तो 8 हो रहा है। अष्ट मतलब 8 हो रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर दिगु समास होगा। क्या होगा? दिगु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आ जन्म में क्या क्या दिया है? आ जन्म में कौन सा समास है? क्या दिया है? आ जन्म में कौन सा समास है? तो आ जन्म, तो अभिभाव समास क्या कहता है कि जिस शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े होते हैं उसे अभिभाव समास कहते हैं। कर्मधारय समास क्या कहता है? तो विशेषता बताता है। द्विगु समास संख्या बताता है। तो देखिए, तो इसमें हमारा क्या बता रहा है? इसमें हमारा आ जन्म, तो आ जन्म, देखिए, यह उपसर्ग हो सकता है जन्म। तो आ जन्म, जन्म में क्या है? शब्द है, तो आ हमारा बन गया राइट आंसर, उपसर्ग का है। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको क्या हमारा राइट आंसर मानेंगे? तो हमारा राइट आंसर होगा अभिभाव समास। क्या होगा? राइट आंसर अभिभाव समास। क्या होगा? अभिभाव समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, जन्म मरण में कौन सा समास है? तो हम आपको बता दिए हैं कि जिसमें विराम ची लगा हो तो उसे हम द्वंद्व समास मान लेते हैं। जैसे ये ऐसे रहता है इसमें, जैसे दिन रात, बहुत सारा होता है दिन रात। अगर दोनों, देखिए नोट में लिख लीजिएगा आप लोग, अगर दोनों पद प्रदान हो तो मतलब दोनों पद बराबर हो ना, जैसे धीरे, जैसे दिया है यहाँ पर धीरे, ऐसे कारक, ऐसे विराम चिन्ह लगा हो और धीरे यहीं पर भी दे दिया, तो ये इसको हम राइट आंसर मानेंगे अभिभाव समास। क्या मानेंगे? अभिभाव समास। इसमें हमारा द्वंद्व समास नहीं हुआ क्योंकि दोनों पद बराबर है। तो इसमें जन्म मरण, इसमें क्या विराम चिन्ह लगा हुआ, तो द्वंद्व समास हमारा राइट आंसर। ठीक है, सेनापति में कौन सा समास? तो इसे विग्रह करने पर द्वंद्व इसमें है नहीं, द्वंद्व नहीं है। तत्पुरुष क्या है? तो एक बार विग्रह कर, सेना के लिए पति। हाँ, तो यह राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि सेना के लिए पति, सेना के लिए पति हमारा राइट आंसर तत्पुरुष समास। राइट आंसर तत्पुरुष समास। आप लोग इसे याद करिए या लिखते जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजगृह में कौन सा समास है? क्या पूछ रहा है? राजगृह में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष पहले देखेंगे हो या नहीं। राज के लिए गृह, हाँ, तो यह हमारा राइट आंसर हो चुका है। पहला ही राइट आंसर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि राज के लिए गृह, राज के लिए गृह, चाहे राज का गृह, यह भी हो सकता है। राइट आंसर हमारा ए नंबर। 7 नंबर देखिए, कर्मधारय समास है तो चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या पूछ रहा है? चतुर्भुज।
तो चतुर्भुज कर्मधारय समास हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि चौ इसके शब्द में के आगे चौ आ रहा है तो यह 4 हो सकता है। क्या हो सकता है? 4। तो यह द्विगु समास का है। श्री, क्या अब इसके आगे क्वेश्चन है? श्रीषि पुत्र, श्रीषि के लिए पुत्र, तो यह हमारा तत्पुरुष समास आ रहा है, कर्मधारय समास नहीं। चंद्रमुख, अब इसके आगे है वनवास एवं चंद्रमुख, तो चंद्र के लिए मुख, क्या बोल रहा है? चंद्र के लिए मुख, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर। जहाँ दोनों पद का प्रधान होते हैं, जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं, सॉरी ये गलत लिखा है, जहाँ दोनों पद प्रदान होते हैं, प्रधान, जहाँ दोनों पद प्रदान होते हैं उसे डैश समास कहते हैं। तो जहाँ दोनों पद प्रदान होते हैं हम उसे कहते हैं, अब हम दूसरे द्वंद्व कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम द्वंद्व कहते हैं। जहाँ दोनों पद प्रदान होते हैं उसे द्वंद्व कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे हम द्विगु कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगु कहते हैं। इसे आप लिख लीजिएगा या टिक मार लीजिएगा। कर्मधारय समास नहीं है तो इसमें, तो देखिए कृष्णा सर्प, कृष्णा सर्प, तो यह है सर्प कैसे? तो कृष्णा जैसा, नीलांबर, तो नीला के लिए अंबर, तो यह भी हमारा राइट है। चवन्नी, चौ के लिए अन्नी, तो यह हमारा गलत है, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर। क्या होगा हमारा राइट आंसर? राइट आंसर हमारा बी नंबर। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर। चौनी नहीं है, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो देखिए तत्पुरुष समास का उदाहरण कह रहा है कि इसमें कौन सा नहीं है। तो देखिए राजपुत्र है, राज के लिए पुत्र, यह तो हमारा नहीं होगा। पवन पुत्र, पवन के लिए पुत्र, यह भी है। वनवास, वन के लिए वास, यह भी है। चौराहा, चौ के लिए राह, यह गलत है। हमारा राइट आंसर डी नंबर होगा। कौन सा राइट आंसर? तो डी नंबर। ठीक है, अब 12वीं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जिस समास में पूर्व पद प्रदान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अभिभाव समास कहते हैं, क्योंकि इसमें पूर्व ही पद प्रदान होता है। जैसे में हमने देखा था आ जन्म, यह पूर्व प्रदान होता है। क्या होता है? पूर्व पद प्रदान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर की ओर। द्वंद्व समास है तो हमने आपको बताया जिसमें विराम चिन्ह लगा होता है, जैसे दिन रात, यहाँ पर दिया है दिन और रात, क्या दिया है? दिन रात, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। क्या होगा राइट आंसर? सी नंबर, राइट आंसर सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर, तो लंबोदर क्या? एक लंबोदर भगवान का नाम होता है। तो हमने आपको बताया है कि जिस समास में भगवान का नाम आता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, या उनमें प्रवाचित शब्द भी आता है उसे ही भी हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर सी नंबर। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो हमारा देशभक्ति, देश के लिए भक्ति बन रहा है। भक्ति कैसा? देश जैसा नहीं, देश के लिए भक्ति, ए राइट हमारा आंसर होगा। क्या है? देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। ठीक है, दही बड़ा, तो दही बड़ा में कौन सा समास? बड़ा कैसा? तो दही जैसा, बड़ा कैसा? तो दही जैसा, बी नंबर राइट आंसर। पतझड़, झड़ कैसा? तो पत्त जैसा, पतझड़, तो पत्त कैसा? झड़ जैसा नहीं, झड़ कैसा? तो पत्त जैसा, पत्त जैसा, तो हमारा राइट आंसर बी होगा। कर्मधारय। महाशय, महा के लिए शय नहीं होगा। शय कैसा? तो महा जैसा, 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 क्या? शय कैसा? तो महा जैसा, बी नंबर हमारा राइट आंसर। नीलकमल, नीलकमल, हमारा इसमें कर्मधारय समास कैसे हुआ? आप लोग यह सोच रहे होंगे। तो हमारा इसमें कर्मधारय समास इसलिए हुआ क्योंकि देखिए शय कैसा? तो महा जैसा, हमारा राइट आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, नील कमल, तो कमल कैसा? तो नील जैसा, नील कमल, तो नील कमल कैसा? तो नील जैसा, हमारा राइट आंसर। क्यों? क्योंकि कमल कैसा है? तो नील जैसा, तो ये हमारा नीला, नीला या नील बोल सकते हैं, ये हमारा राइट आंसर। ठीक है, देखिए अब 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन। नरसी में कौन सा समास है?
नरसी में कौन सा समास है? तो सी कैसा, तो नर जैसा यह बन रहा है एक शब्द, नहीं तो नर कैसा सी जैसा, यह गलत हमारा रहा है। तत्पुरुष गलत है, द्वंद्व भी गलत है क्योंकि इसके आगे शब्द नहीं बन रहा है। नर नौ बन रहा है, नहीं बन रहा है। अभिभाव भी हमारा नहीं है राइट आंसर। हमारा राइट आंसर बी नंबर क्रमधारय। हमारा 10th क्लास ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर खत्म। आप लोग नए होंगे इस चैनल पर तो लाइक एंड सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। जय हिंद भाई एवं बहनों।